अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यअतीहि मलकानि फयुजलिसानिहि फयक़ूलानि लहू मन रब्बुक क़ाला रब्बी अल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा मोमिन और काफिर के कब्र के अहवाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि पहले आपने मोमिन उसके हालात बयान फरमाए कि जब मोमिन को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो याती ही मलकानी तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फ़युजलिसानी ही, फिर वो दोनों उसको बिठाते हैं, फ़यक़ूलानि लहू, और वो उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अब चूँकि बंदा मोमिन का जिक्र है लिहाजा बंदा मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल किया जाता है जी मा दीनू का, चूँकि बंदा मोमिन है तो वो जवाब देता है कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसे सवाल किया जाता है तो कहता है कि हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर चौथा सवाल उससे किया जाता है कि तुझे कैसे पता चला, तो उसने कहा, तो वो कहता है कि क़राअतुल कुराना, मैंने कुरान पढ़ा, फ़आमनतु बिही, मैं उस पर ईमान लाया, और वसद्दक़तु हू, और मैंने उसकी तस्दीक की। तो इस रिवायत से हमें ये पता चलता है कि कब्र के जो सवालात हैं उनके जवाब देने में कुरान कितना मददगार साबित होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को बाकायदा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। समझ कर पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है कुरान अपना जो असर आप पे डालेगा वो आपको इन दिनों में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो ही गया है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ तर्जुमा जो है वो आपको उस गहराई तक नहीं पहुंचा सकता जो ग्रामर के ज़रिए आपको पता चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कहाँ पर ज़ोर है, किस कदर ज़ोर है, अकेला ज़ोर है कि डबल ज़ोर है, कि कसम के साथ ज़ोर है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला अपना फ़ेल शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह आज जब फ़ेल शुरू होगा तो और कुरान मजीद आपके सामने इंशाअल्लाह ताला खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़ेल शुरू करने से पहले हमारे कुछ अस्माए इस्तिफ़ाम रहते हैं, वो हम मुकम्मल कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फ़ेल की तरफ चलते हैं। तो कल हमने अस्माए इस्तिफ़ाम शुरू किए थे और हमने ये पढ़ा था कि अस्माए इस्तिफ़ाम उन जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन जुमलों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता, बल्कि जवाब में आपको कुछ ना कुछ कहना होता है। उसमें हमने दो इसमें इस्तिफ़ाम पढ़ लिए थे जी। एक था माँ, जिसको हमने क्या के माना में लिया था, जिसे आप अंग्रेज़ी में वट कहते हैं। और दूसरा इसमें इस्तिफ़ाम हमने पढ़ा था जी मन, जिसे हमने कौन के माना में लिया था, जिसे आप अंग्रेज़ी में हु कहते हैं। तीसरा इसमें इस्तिफ़ाम आप सबका जाना पहचाना, आप में से शायद ही कोई हो जिसे इस लफ्ज़ का ना पता हो, और ये लफ्ज़ है जी कैफ़ा। कैफ़ा एक इसमें इस्तिफ़ाम है, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, हालत जानने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए आप इसका तर्जुमा जो है वो
कैसा करते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप हाउ कहते हैं। मैंने पूछा या अबा ज़र कैफा अंता, कैफा अंता, तर्जुमा समझ में आ गया ना। कैफा अंता, तू कैसा है, ठीक है। तो आप क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिल खैर या बिखैरिन, ठीक हो गया। और अगर ठीक ना हो तो क्या जवाब देंगे कासिम? मैंने पूछा कैफा अंता, मा अना बिखैरिन, ठीक है ना। अना मरीदुन, मैं बीमार हूं, ठीक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो बस आपने लफ्ज़ के माना याद रखने हैं, कुरान मजीद में किन माना में इस्तेमाल हुआ है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने अस्हाबुल फील के साथ कैसा किया, ठीक है। तो तीसरा इस्म था जी कैफा। चौथा इस्म जो है वो है जी ऐना, ऐना। और लोकल अरबी में इसे वैना बोला जाता है, वाव के साथ ना, वैना। लेकिन कुरान में ऐना के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके माना होते हैं जी कहाँ, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। या उसैद ऐना अंता, ऐना अंता। मैंने उसे ऐसे पूछा कि सैयद तुम कहाँ हो, तो उसने कहा अना फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में। अना फिल बैती, मैं घर में हूँ। अना फिल मदरसाती, मैं स्कूल में हूँ, ठीक है। अना फी बैती हबीबी, मैं अपने दोस्त के घर में हूँ, सही है। तो बहुत सारे जुमले आप छोटे छोटे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं। अगर आप बाज़ार में तो हैं, आप बाज़ार में हैं तो आप कहेंगे जी अना फी सूकी, सूक, सूक, मैं मार्केट में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत का इनकार करने वाला, ये जो आज बड़ा बढ़ चढ़ कर इनकार कर रहा है ना, जब वो क़यामत आएगी तो ये भागता फिरेगा और कहेगा ऐनल मफर, भागने की जगह कहाँ है, मफर फरार होने की जगह कहाँ है। सूरह क़यामा पढ़े ना आपको बड़े खूबसूरत अल्फाज मिलते हैं। अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया कि ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और नफ्स लवामा की कसम खाता हूँ। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या यह क़यामत का इनकार करने वाला शख्स समझता है क्या हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? भला क्यों नहीं, कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो करेंगे इसकी हड्डियों को जमा, और हम तो इस बात पे भी कादिर है कि इसकी उंगलियों के पोरों को भी दुरुस्त करके बना दें। सबसे मुश्किल इस वक्त अगर आप देखें तो आपके ये फिंगरप्रिंट्स हैं जो एक शख्स के दूसरे शख्स से मिलते ही नहीं है। तो दलील दी कि हम तो इस बात पे भी कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों को भी दुरुस्त करके बना दें। यसलु अय्याना यौमुल क़यामा, सवाल करता है कब आएगा क़यामत का दिन। फिर जवाब दिया इज़ा बरकल बसर व खसफल कमर वशम्सु वल कमर वजुमिय शम्सु वल कमर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। उस दिन ये पूछता फिरेगा कि मैं कहाँ भागूं। कल्ला ला वज़रा से कहा जाएगा कोई छुपने की जगह नहीं है।
इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, आज तेरे रब की तरफ ही जाना है। तो अइना जो है ये कहाँ के माना में इस्तेमाल होता है? पांचवा और छठा इसमें इस्तिफाम इकट्ठे पढ़ेंगे हम। पांचवा है जी मता और छठा है अय्याना। इन दोनों के माना कब किए जाते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। मता के माना भी कब है, अय्याना के माना भी कब है। कुरान मजीद में है मता नस्रुल्लाही, क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह की मदद कब आएगी। मता नस्रुल्लाही, अला सुन लो, इन्ना नस्रुल्लाही करीबुन, बेशक अल्लाह की मदद करीबी है। अय्याना भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, ये सवाल करता है क़यामत का दिन कब आएगा। ठीक है, तो दोनों लफ्ज़ जो हैं ये कब के माना में इस्तेमाल होते हैं। बस आपने लफ्ज़ों के मीनिंग्स याद रखने हैं। कुरान मजीद में जहाँ भी आएंगे इनके माना हम यही करेंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। सातवां इसमें जो है वो है जी अन्ना। अन्ना एक आपने पढ़ा था इन्ना, और इन्ना के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कभी अन्ना भी हो जाता है। वो था अन्ना, ये है अन्ना। इसको लंबा पढ़ना है। अगर आपने उस अन्ना को अन्ना पढ़ दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इस अन्ना के माना होते हैं कहां से, वेयर फ्रॉम। तो अजान देने वाले जरा ख्याल रखा करें, अशहदु अन्ना लंबा कर रहे होते हैं तो लफ्ज के मीनिंग ही तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, वहां अन्ना है अजान में, जबकि अन्ना इसके माना है कहां से। तो देखें मफहूम कहां का कहां चला जाता है। वहां आप कह रहे हैं कि अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन्ना बेशक मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और अगर अन्ना पढ़ दिया तो देखें तर्जुमा क्या बनेगा। और बड़े शौक से ज़रा लंबा करने की आदत होती है ना, तो बेहतर है सीखें पहले अजान सीखें, फिर उसके बाद में जहाँ लंबा करना है वहाँ लंबा करें, जहाँ छोटा रखना है वहाँ छोटा रखें। तो अन्ना कहाँ से। हज़रत मरियम सलामुन अलैहा से पूछा था हज़रत ज़करिया ने, या मरियमु अन्ना लकी हाजा। खाना देखा था ना, तो सवाल किया था या मरियमो, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा। हाजा ये लकी तेरे लिए, अन्ना कहाँ से, यानी ये तेरे लिए कहाँ से आया। तो कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बोली थी ये अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह के पास से आया। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में वो ख्वाहिश जागी थी औलाद की कि अल्लाह ताला इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमी रिस्क दे सकता है, फल दे सकता है, तो मुझे औलाद भी दे सकता है। फिर उन्होंने वो दुआ की थी, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। बहुत खूबसूरत मकाम है। अब काश आपको अरबी आए, आप वो सुने तो एक एक लफ्ज़ आपके वो उतरता है दिल में और बड़ा मज़ा आता है उसमें। मैंने कहा था मैं अब 9 अस्मा आपको पढ़ाऊंगा, तो 7 हो गए हैं। 8वां इसम जो है वो है जी अय्युन।
अय्युन। अय्युन के माना होते हैं जी कौन सा। कौन सा, जिसे आप अंग्रेजी में विच कहते हैं। अय्युन के बारे में आपने एक बात ये नोट करनी है कि अय्युन जो है ये हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है। अय्युन का लफ्ज मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है। जब मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है तो जाहिर बात है इसका मुजाफ इलैह भी होगा फिर, और जब ये मुजाफ बनकर इस्तेमाल होगा तो अय्युन पे ना तो अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी, सही है ना। तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी, अय्यू, और आगे इसके मुजाफ इलैह होगा, वो मैं ले आता हूं किताबिन। तो मैं आपके हाथ में किताब देखता हूं और आपसे पूछता हूं अय्यु किताबिन हाजा, क्या मतलब होगा, ये कौन सी किताब है। अय्यु किताबिन हाजा, ये कौन सी किताब है, सही है। अच्छा, अय्यु से पहले अगर फी लग जाए तो हाशिर क्या बनेगा। अय्यू से पहले फी लगा दूं तो फिर कैसे पढ़ेंगे अय्यू को, पढ़ेंगे कैसे। अय्यू से पहले फी लग जाएगा तो अय्यू को कैसे पढ़ेंगे, फी अय्यी, ठीक है। तो कुरान से आपको तो एग्जांपल फौरन जहन में आ जानी चाहिए। फी अय्यी सूरतिन माशा रक्कबक। अबू जर अगर अय्यू से पहले बा लग जाए हरफ जर तो कैसे पढ़ेंगे, बी अय्यी, तो टेक्स्ट आ जाना चाहिए सामने, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा। तो ये वही अय्यू है जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता है कुरान मजीद में, ठीक है। कौन सी नेमतें तुम छुटलाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। 8 हो गए जी। 9वां और आखिरी हम पढ़ेंगे जी, वो है कम। कम के माना होते हैं कितना, और कितना जो है ये अंग्रेजी में हाउ मैनी और हाउ मच दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में कम का इस्तेमाल जो है फेल के साथ ज्यादा हुआ है। तो जब फेल पढ़ेंगे उस वक्त ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। बहरहाल इसके माना बस आप याद रख लें। कुरान मजीद में है कि एक अरसा दुनिया की ज़िंदगी में गुजारने के बाद जब वो अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कम लबिस्तुम, कितना ठहरे, दुनिया की ज़िंदगी में कितना ठहरे। तो इंसान जब नज़र डालेगा अपनी दुनिया की ज़िंदगी में जो 70-80 साल की भी होगी और उस एक दिन जो कि 50,000 साल का होगा उसके साथ कंपैरिजन करेगा तो कहेगा लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं या तो एक दिन ठहरा हूँ दुनिया की ज़िंदगी में या फिर दिन का भी कुछ हिस्सा, ठीक है ना। क्योंकि वो 50,000 साल का दिन कितना तवील दिन होगा। यानी उस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि बच्चों को बूढ़ा कर देगा। तो ये 9 अस्माए इस्तिफाम है जो आपने याद रखने हैं। तेजी से दोहरा लेते हैं इनको। पहला है जी माँ, क्या माना है इसके, क्या। दूसरा है मन, क्या माना है, कौन। तीसरा है कैफा, कैसा। चौथा
ऐना कहाँ, पांचवा मता, छठा अय्याना, क्या दोनों के माना है? कहाँ, कब, सॉरी। सातवां है अन्ना, क्या माना है? कहाँ से। आठवां है अय्युन, क्या माना है? कौन सा। और नवा है कम। ठीक है, एक चले आपको झूगा होता है ना, क्या उसके तौर पे दे दूं एक। ये 10वां जो है, ये लाम हरफे जर और जो माँ है इनके मिलने से बनता है। ठीक, और जब ये बनता है तो माँ का अलिफ नहीं लिखा जाता, ये बन जाता है लिमा। लिमा के माना होते हैं क्यों, जिसे आप अंग्रेजी में वाई कहते हैं। कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल भी फेल के साथ ज्यादा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। लिमा, क्यों, तक़ूलूना, तुम कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो करते नहीं हो। वो कहते क्यों जो करते नहीं हो? कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त बेजारी की बात है कि तुम वो कहो जो करो ना। तो जो कहते हैं वो करना भी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। तो लिमा जो है ये लाम हरफ जर और माँ इस्तिफामिया का मजमू है। फिर जब ये इस्तेमाल होता है तो माँ का अलिफ नहीं लिखा जाता, तो ये लिमा बन जाता है और माना इसके क्यों के किए जाते हैं। ठीक हो गया। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्म अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल से मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं जी फेल की तरफ। जी, माँ और माजा एक ही होते हैं वो, यानी ये जो माँ है ना पहला, इस माँ को कभी माजा ये भी बोला जाता है, दोनों के माना एक ही होते हैं। इसी तरह मन को भी मनजा, जा भी अरब कभी लगाता है। कुरान मजीद में है ना, यसअलूना का माजा युनफिकून, तो फेल के साथ जब लगता है तो जा फिर एडिशनल लग जाता है। बहरल माँ भी काफ़ी है, माजा या माँ एक ही बात है। ठीक है, क्लियर जी। चले फेल की तरफ। हाँ जी, आप में से फेल कौन कौन हुआ है अपनी ज़िंदगी में, तालीमी दौर में? ये कपड़े से साफ होगा, ज़्यादा सुर्ख है, कपड़ा नहीं पड़ा कोई? कपड़ा कपड़ा टिश्यू पेपर। मैंने कहा ज़रा वो मिटा लें, क्योंकि मैं बोलूँगा आपने देखना उसे ही है, लेकिन फेल बहुत अहम है। बजाय इसके कि फ़ेल मिस हो जाए तो तसल्ली से आप देख लें उसे, फिर इंशाल्लाह फ़ेल शुरू करते हैं। ठीक है ना? हमने लिसानुल कुरान कोर्स जब शुरू किया था, आपको याद होगा हमने तरीक़ाकार इख्तियार किया था। वो तरीक़ाकार किसी को याद है क्या तरीका था? आमिर साहब, हमने क्या क्राइटेरिया बनाया था कि इस तरीके से हम अरबी सीखेंगे? ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार क्या इख्तियार करेंगे? तरीक़ाकार से मुराद है, किसी को है याद या मैं ही बोलूँ जी? शाबाश। और जी, हाँ जी, हमने कहा था कि अपनी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से हम अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। यानी जो कुछ हमें आता है उसको भी हम सामने रखेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला अरबी सीखेंगे।
तो जरा फेल की तरफ चलते हैं जी। फेल किसे कहते हैं? कौन डिफाइन करेगा फेल को? उर्दू में फेल किसे कहते हैं? पढ़ा हुआ है ना फेल? वैसे पढ़ा हुआ है ना फेल? क्या होता है फेल? काम करना। मसलन एग्जांपल दो। सोना। क्या बात, ठीक है। उर्दू में आमतौर पर फेल को ना इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि फेल कहते हैं किसी काम का करना, किसी काम का होना। अच्छी तरह नोट कर लें कि उर्दू में भी ये डेफिनेशन सही नहीं है। फेल असल में होता है ऐसा लफ्ज जिससे काम के साथ जमाने का भी पता चल रहा हो। फेल हम शुरू कर रहे हैं जी अब अल्लाह की तौफीक से। तो फेल की डेफिनेशन है वो कलिमा, कलिमा की किस्म है ना, वो कलिमा जिसमें काम का मफहूम जमाने के साथ पाया जाए। वो कलिमा जिसमें काम का मफहूम जमाने के साथ पाया जाए। अब देखिए वैसे ने जो मिसाल दी है सोना, इसमें हमें सिर्फ काम का पता चल रहा है, हमें जमाने का नहीं पता चल रहा। सही है ना? तो सोना जो है अरबी में फेल नहीं होगा, ठीक है। सोना एक काम का नाम है और हमें पता है कि काम का नाम जो है वो इस्म होता है। तो ये एक फ़र्क है, अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। अरबी ज़ुबान में फेल वही कलिमा होता है जिसमें काम के साथ ज़माना भी पाया जाए, काम के साथ ज़माना भी पाया जाए। साकिब साहब ज़माने कितने होते हैं? 3 ज़माने होते हैं। कौन कौन से? मुनव्वर साहब ज़माने कौन कौन से होते हैं? माजी ज़माना, शाबाश, हाल, मुस्तकबिल, माशाल्लाह। 3 ज़माने होते हैं जी, माजी, हाल, मुस्तकबिल। उर्दू में 3 ज़माने तो फेल की भी 3 किस्में। 3 ज़माने फेल की भी 3 किस्में। ज़माना माजी तो फेल माजी, ज़माना हाल तो फेल हाल, ज़माना मुस्तकबिल तो फेल मुस्तकबिल। ज़माने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बुजुर्ग? टाइम, टेंस। ज़माने को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में भी 3 तरह के टेंस हैं आपके। माजी के हवाले से पास्ट टेंस, हाल के एतबार से प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल के एतबार से फ्यूचर टेंस। ओके जी। अब आए जी अरबी की तरफ। अरबी में भी ज़माने 3 ही हैं लेकिन फेल की 2 किस्में हैं। अरब फेल की 2 किस्में बयान करता है। एक वो कहता है माजी और दूसरे को कहता है मुजारे। तो पहला फर्क आ गया फेल की अकसाम का। उर्दू में अंग्रेजी में फेल की 3 किस्में होती हैं और अरबी में फेल की 2 किस्में होती हैं। तो उर्दू में फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अरबी में फेल माजी और फेल मुजारे। ठीक है। फेल माजी में वो माजी को कवर करता है अरब, और मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। उसके नज़दीक हाल कोई नहीं है। हाल है कोई नहीं ना। हाँ, या माजी था हमारा या हम मुस्तकबिल के लिए जी रहे हैं। क्यों खान साहब? हाल तो कोई है ही नहीं हमारा, है ना। तो अरब कहता है हाल को अलग से फेल में डालने की ज़रूरत नहीं, इसको हम मुदारे में ही कवर कर लेंगे। ओके। तो किस फेल से शुरू करना चाहिए हमें? माजी से। ठीक है, माजी याद रखना चाहिए, माजी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। तो हम माजी, फेल माजी जो है वो शुरू करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके।
अरबी ज़ुबान में आप फ़ेल माजी बनाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। अरबी ज़ुबान में फ़ेल माजी बनाने के लिए, फ़ेल माजी का लफ्ज़ बनाने के लिए आपको जो बुनियादी चीज़ चाहिए ना, वो है जो भी काम आप जिक्र करना चाह रहे हैं ना, उस काम के हुरूफ, उस काम के हुरूफ क्या है। यानी अरबी में हर काम के कुछ लेटर्स होते हैं, हर काम के लिए कुछ लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को हुरूफ मादा कहते हैं, उन लेटर्स को हुरूफ मादा कहते हैं। अंग्रेजी में रूट लेटर्स कहते हैं। देखिए, आप अंग्रेजी में मैं आपसे पूछूं कि लिखने के लिए क्या वर्ब इस्तेमाल होता है? राइट। तो अब राइट आपको पता है ना, लिखने के लिए राइट लफ्ज़ फेल इस्तेमाल होता है। तो राइट के लेटर्स क्या हैं? WRITE। ये वही बात मैं बताने लगा हूं आपको, सही। मैं कहूँ जी पढ़ने के लिए, उर्दू में पढ़ना फेल है, उर्दू में फेल है। पढ़ने के लिए अंग्रेजी में कौन से लेटर्स इस्तेमाल होते हैं इब्राहिम? रीड, ठीक है। तो रीड के स्पेलिंग्स क्या हैं? READ। तो जिस तरह अंग्रेजी में हर वर्ब के लिए लेटर्स होते हैं, उर्दू में भी हर फेल के लिए लेटर्स होते हैं। अब लिखना उसके भी लेटर्स ही हैं ना, लाम, खे, नून, अलिफ, ऐसे ही है ना। पढ़ना पे, डे, हे, नून, अलिफ, ऐसे ही है। तो अरबी जुबान में भी हर फेल के लिए कुछ लेटर्स होंगे। बात समझ में आ गई? मजे की बात यह है कि अरबी में 99.99% जो फेल हैं उनके तीन लेटर्स होते हैं सिर्फ। सबसे दिलचस्प बात यह है, राइट के कितने लेटर्स हैं अब्दुल हादी? WRITE 5। रीड के कितने हैं? READ 4। सिट के कितने हैं? 3। SIT। वेरी कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। अरबी खूबसूरत जुबान, हर फेल के बेसिक 3 लेटर्स होते हैं। बुनियादी तौर पे कितने लेटर्स होते हैं? 3। अब मुझे बताएं, जब आपने अंग्रेजी सीखी थी तो लिखने के लिए आपको राइट के स्पेलिंग्स याद करने पड़े थे ना, करने पड़े थे ना। फिर उसके बाद जब आपको याद हो गए, फिर आपने उन्हें इस्तेमाल किया, जुमले में इस्तेमाल किया। आपने कहा जी आई राइट, ही राइट्स, ठीक है, यू राइट, दे राइट, आपने फिर जुमलों में इस्तेमाल किया। ऐसे है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं, मैं आपके सामने सिर्फ 5 फेलों के लेटर्स बता देता हूं, उसके बाद हम पूरा फेल माजी बनाएंगे उनसे इंशाअल्लाह ताला। सही है। नंबर 1, जाना उर्दू में एक फेल है। इसके लिए अरब जो लेटर्स इस्तेमाल करता है ना, रूट लेटर इस्तेमाल करता है, वो हैं जी जाल, हा और बा। ये जाने के लिए वो इस्तेमाल करता है, जाल, हा और बा। सही है। नंबर 2, उर्दू में फेल है दाखिल होना। अरब दाखिल होने के लिए जो 3 रूट लेटर्स यूज करता है ना, वो हैं जी दाल, खा और लाम। ठीक हो गया। नंबर 3, उर्दू में फेल है बाहर निकलना।
बाहर निकलने के लिए अरब जो रूट लेटर्स यूज करता है ना 3, वो हैं जी खा, रा और जीम। क्लियर? नंबर 4, सुनना। उर्दू में एक फेल है, अरब इसके लिए जो 3 रूट लेटर्स यूज करता है ना वो हैं जी सीन, मीम और ऐन। ठीक हो गया? नंबर 5 अफाल से हम बस शुरू करेंगे। उर्दू में एक फेल है करीब होना। अरब इस फेल के लिए जो 3 लेटर्स यूज करता है वो हैं जी काफ, रा और बा। हमारा लिसानुल कुरान कोर्स का ये 4था वीक है ना। अब बाकी जो 2 वीक्स हैं हमारे, उसमें हमने फेल ही पढ़ना है। फेल सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, आसान बहुत है। आपका इसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया कवर। अब आपके लिए फेल या जुमला फेलिया बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। बस आपने जो काम करना है ना वो ये है कि अरब किस काम के लिए कौन से लेटर्स यूज करता है, ये याद रखने हैं बस। और बच्चे उम्मीद है याद रखेंगे अच्छी तरह से। तो जाने के लिए कौन से लेटर्स हैं? जाल, हा, बा। दाखिल होने के लिए दाल, खा, लाम। कुछ देखे मिलते जुलते होंगे, है ना। दाखिल से दाल, खा, लाम। बाहर निकलना खारिज, उसे खा, रा, जीम। ठीक। उसके बाद सुनना, सीन, समात से देखें सीन, मीम, ऐन। ओके। फिर करीब होना, कुर्ब। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको ना मिलती जुलती मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ले जी, अब मैंने अरबी जुबान में जुमला बनाना है और वो मेरा जुमला होगा जी जुमला फेलिया। फेल की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि फेल शुरू करते ही जुमला फेलिया बन जाता है। फेल शुरू होते ही जुमला फेलिया बन जाता है। ठीक है। फेल शुरू करते ही जुमला फेलिया बन जाता है। आप में से किसको याद है जुमला फेलिया कितने तरीकों से बनता है? जुमला फेलिया कितने तरीकों से बनता है जी? 2 तरीकों से। जुमला फेलिया कितने तरीकों से बनता है? एक ही तरीके से बनता है। जुमला इस्मिया 2 तरीकों से बनता था, जुमला फेलिया एक ही तरीके से बनता था। और वो तरीका क्या था? फेल प्लस इस्म। तो अब पहले हम फेल बना लें, पहले माजी वो लफ्ज बना लें, उसके बाद इस्म लगाएंगे तो हमारा जुमला फेलिया बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी। तो सबसे पहले हम जाल, हा, बा से फेल माजी तो बनाए। तो बहुत आसान फार्मूला, इतना आसान कि आप हैरान रह जाएंगे। पहला काम आपने करना है कि इन तीनों हरफों को मिला के लिखना है। अब आपकी उर्दू का इम्तिहान है कि किस हर्फ के साथ कौन सा हर्फ मिला के लिखा जाता है। हाँ जी, जाल, हा, बा को अगर मैं मिला के लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, ऐसे है ना। हा को बा के साथ मिला के लिखूंगा, जाल को हा के साथ मिला के नहीं लिखूंगा। ये आपको उर्दू का एडवांटेज है। अब हमने पूरा फेल बनाना है, पूरा लफ्ज बनाना है। और अरबी में लफ्ज कोई भी हरकतों के बगैर नहीं होता, तो अब हमने हरकतें डालनी है। 3 लेटर्स हैं जी। आखिरी लेटर पर अब माजी बनाने हैं ना, माजी बनाने लगे हैं। फेल माजी हम शुरू कर रहे हैं इस वक्त। आखिरी लेटर पर हमने हमेशा जबर लगानी है जी। हरकत फिक्स्ड हरकत को काउंट करता है। ठीक है। तो दरमियान वाले हर्फ की हरकत आपने याद रखनी है बस अरबी में। तो जाने के लिए अरब जब फेल इस्तेमाल करता है ना, तो वह दरमियान वाले हर्फ पे ना जबर बोलता है। तो पहला लफ्ज आपका तैयार हो गया जी, ज़हाबा। अब फेल माजी आपका तैयार हो गया, ज़हाबा। अब आते हैं जी जुमला फेलिया की तरफ। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। तो शुरू में मेरे लग गया जी ज़हाबा।
ज़हाबा मैंने फेल लगा दिया। कोई भी फेल, अगली अहम बात नोट करने वाली है, कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। जब भी कोई फेल होता है उसको करने वाला होता है कि नहीं होता? जब भी कोई फेल हो तो फेल होने वाला कोई होता है ना। तो हर फेल को करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। फेल को करने वाले को फाइल कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया? फाइल हमेशा इस्म होता है। फेल आपने लगा लिया जुमला फेलिया में, अब आपने इस्म लगाना है जो कि फाइल है। फाइल के बारे में नोट कर लें कि फाइल हमेशा मरफू इस्तेमाल होता है। असल पॉइंट नोट करने वाला ये है। तो इराब की जान नहीं छोड़ेगा, इराब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू। देखिए जी, ज़हाबा का मैं लफ्जी तर्जुमा करूं ना तो ये बनेगा जी गया। किसी ने पूछा कौन गया, मैं कहता हूं जैद। तो जाने का काम किसने किया? जैद ने। तो मैं फेल के बाद आगे जैद को इस्तेमाल करूंगा एज ए फाइल, और फाइल मरफू होता है तो मैं जैद को मरफू कैसे रखूंगा? जैदुन। तो ये मेरा जुमला फेलिया तैयार हो जाएगा, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़हाबा ज़ैदुन। अब जुमला फेलिया का जब आपने उर्दू में तर्जुमा करना है ना, तो पहले नंबर पे आपने फाइल का तर्जुमा करना है, दूसरे नंबर पे फेल का तर्जुमा करना है। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे? जैद गया। गया जैद नहीं करेंगे उर्दू में। तो पहला जुमला फेलिया आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से बन गया, ज़हाबा ज़ैदुन, जैद गया। जी अबू ज़र, मैं कहना चाहता हूं हामिद गया, क्या अरबी होगी? ज़हाबा हामिदुन। कासिम, मैंने कहा महमूद गया, ज़हाबा महमूदुन। मैंने कहा हाशिर गया, ज़हाबा हाशिरुन। मैंने कहा साकिब गया, ज़हाबा साकिबुन। तो जुमला फेलिया बहुत आसान है। अगर आप देखें, सिर्फ आपने फेल बनाना है एक मरतबा, ओके जी, और उसके बाद हमने आगे इस्म लाना है जिसे हमने फाइल कहना है, और फेल और फाइल मिलकर जुमला फेलिया बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद जुमले बनाते हैं मजीद फेलों के साथ इंशाअल्लाह ताला। पानी पी लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।